हेलो एवरीवन। सो गाइज, जब आप इंग्लिश में बात करते हैं तो आपको कुछ फैंसी वर्ड्स की ज़रूरत होती है, यानी कि एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत होती है। तो हम उन वर्ड्स को स्ट्रक्चर पर लगा करके देखेंगे। जैसे आपके सामने एक वर्ड है, इसका नाम है जियर। तो जियर के बाद आपको एट लगाना है और आप उसको टेंस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि यू जियर एट मी, आई एम जियरिंग एट यू। इस तरीके से अगर आप बोलेंगे तो इसका मतलब क्या होगा वो देखिएगा। तो जियर का मतलब क्या है? टू जियर एट समवन मीन्स किसी का अगर हम मजाक बनाते हैं, जियर करते हैं, तो एक तरीके से हम उसे कुछ बुरा कह रहे हैं। जियर का मतलब ही मजाक बनाना है, किसी का मजाक बनाना है। जैसे कि अगर यहाँ पर एक व्यक्ति है, मान लीजिए, और हम इस व्यक्ति को ऐसे कुछ कहते हैं कि तू, तेरे बस का कुछ नहीं, तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, मतलब कि हम इसकी वैल्यू नहीं कर रहे, इसकी एक तरीके से इंसल्ट कर रहे हैं। तो साफ साफ लिखा है कि टू से, कुछ कहना, और शाउट, चिल्लाना, रूड एंड इंसल्टिंग थिंग्स टू देम, उसको आप कुछ रूड बातें बोलते हो, कुछ इंसल्टिंग बातें बोलते हो। टू शो, ये दिखाने के लिए, दैट यू डू नॉट लाइक, आप उसको पसंद नहीं करते हो, यू डोंट रिस्पेक्ट देम, आप उनको पसंद नहीं करते हो, रिस्पेक्ट नहीं करते हो। इट मीन्स आप कुछ ऐसा बोलोगे, उसको हम जियर बोलेंगे। अगर मैं बोलूँ कि यार येस्टरडे ही स्टार्टेड जियरिंग एट मी, तो मैं क्या समझूंगा इसका मतलब कि वो मुझे क्या करने लगा, यानी कि वो मेरी इंसल्ट करने लगा। तो उस इंसल्ट में क्या छुपा हुआ, क्या करके इंसल्ट किया, यानी कि उसने कुछ बातें बोली मुझे। तो जियर का मतलब है कि बंदे ने आपको कुछ ऐसी बातें बोली, उन बातों से आपको बुरा लगा, आपका मजाक बन गया, उसने आपका उपहास किया, समझ रहे? या गुस्से में कुछ बातें बोल दी कि ओए तेरे बस का नहीं, तू बनेगा हीरो है। इट मीन द पर्सन स्टार्टेड जियरिंग एट यू। तो जियर का मतलब होता है उपहास करना, मजाक बनाना। क्लियर है? सेंटेंसेस है, ही वाज जियरिंग एट मी येस्टरडे, कल वो मेरा मजाक बना रहा था। यू शुड नॉट जियर एट हिम, तो उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। डोंट जियर एट मी, मेरा मजाक मत बनाओ। जियर है। बाकी आप सबका गूगल सर्च करके एक बार देखते रहना, ये इस्तेमाल होता है गाइस। आगे देखें, अगला जो वर्ड है ये है सिलेटेड टू। सिलेटेड टू काफ़ी अच्छा यूज़ होता है। सिलेटेड टू क्या है, इसको ऐसे आप पढ़ेंगे, सिलेटेड टू। If something is slated to happen, it is planned to happen at a particular time or in particular occasion. देखिए guys, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई लड़का है, ओके, और इसने किसी मूवी में काम किया, तो ये पहले से तय था कि यही इस मूवी में काम करेगा। इफ समथिंग इज सिलेक्टेड टू हैपन, इट इज प्लान्ड। देख रहे हैं, प्लानिंग इसके अंदर, यानी कि उसकी प्लानिंग थी कि ये होगा, ये चीज़ होगी। तो सिलेक्टेड को यूज समझ लीजिए कि मान लीजिए कि सिलेक्ट पे किसी ने लिख दिया तो सिलेक्टेड हो गया, यानी कि जब कोई पहले से प्लानिंग बन जाए कि ये काम होगा, तो दैट वर्क वॉज सिलेक्टेड, वो सिलेक्टेड था। सिलेक्टेड का मतलब था तय था, प्लान्ड था। जैसे बोलते हैं ना, इट वॉज प्लान्ड, तो आप बोल सकते हो इट वॉज सिलेक्टेड टू हैपन। तो अब इस पर सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, यहाँ लिखा है समथिंग इज सिलेक्टेड टू हैपन, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि दिस वर्क वॉज सिलेक्टेड टू हैपन, यानी कि ये तो होना ही था, यह काम होना था, ये पहले से प्लान बना हुआ था, तय था कि ये काम होगा, तो आप सिलेक्टेड बोलोगे। ओके, जैसे दिस मूवी वॉज सिलेक्टेड टू रिलीज ऑन दिस डेट, किसी डेट पर, तो ये मूवी जो है उस डेट पर रिलीज होने के लिए तय था, सिलेक्टेड टू रिलीज ऑन दिस डेट। आप चाहो तो यहाँ सिलेक्टेड टू रिलीज को सिलेक्टेड टू बी रिलीज भी कह सकते हो, क्योंकि मूवी को कोई ना कोई रिलीज करेगा तो पैसिव में ही बोला जाए तो अच्छा। हालांकि स्पोकन में लोग बोल सकते हैं सिलेक्टेड टू रिलीज। तो दिस मूवी वॉज सिलेक्टेड टू बी रिलीज्ड, इसको रिलीज किए जाने के लिए सिलेक्टेड था, यानी कि तय था। तो सिलेक्टेड, मैं आपको सिलेक्टेड का आपको दिखाता हूँ, सिलेक्टेड का मतलब क्या है। सो गाइज देखिए, सिलेक्टेड को अगर मैं आपको यहाँ गूगल पे दिखाऊँ सिलेक्टेड को, ताकि आपको यकीन हो कि यूज़ होता है, तो यहाँ लिखा है ना कि बी सिलेक्टेड टू, तो बी का मतलब हम क्या समझेंगे, इज, आर, एम, वाज, वर। सिलेक्टेड टू डू समथिंग, या सिलेक्टेड के साथ फॉर समथिंग भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ क्या लिखा है कि इफ समथिंग इज सिलेक्टेड टू हैपन, इट इज प्लान टू हैपन, प्लान है कि होगा, इन द फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में होगा, स्पेशली एट अ पर्टिकुलर टाइम, खास समय पर होगा। जैसे कि ही इज सिलेक्टेड टू अपीयर एट द
कैम्ब्रिज जैज़ फेस्टिवल नेक्स्ट ईयर, यानी कि तय तमन्ना प्लानिंग बन गई कि अगले साल जो है ये बंदा ही अपीयर होगा। एवरी हाउस ऑन दिस ब्लॉक इज सिलेक्टेड फॉर डेमोलिशन, तो सिलेक्टेड के साथ फॉर भी लगा सकते हैं। सिलेक्टेड फॉर डेमोलिशन का मतलब है कि सारे जो घर है वो डिमोलिश कर दिए जाएंगे, तो सिलेक्टेड है मतलब कि प्लान हो गया है, चुन लिया गया है उनको। तो समझ रहे हैं सिलेक्टेड का मतलब, यानी कि आप अगर ऐसे एग्जाम्पल बोलते हैं सिलेक्टेड का, जैसे कि मैं बोलूँ कि ही वॉज सिलेक्टेड टू वर्क इन दिस मूवी, तो यानी कि उसने इस मूवी में काम किया, बट ये सिलेक्टेड था। सिलेक्टेड का मतलब था कि पहले से प्लानिंग थी, पहले से तय था कि वो इस मूवी में काम करेगा, तो ही वॉज सिलेक्टेड टू वर्क इन दिस मूवी। समझ रहे हैं? तो सिलेक्टेड मतलब तय, प्लान्ड। ओके फाइन। जैसे कि उसको नौकरी से निकाला जाना तय था, तो ही वॉज सिलेक्टेड टू बी फायर्ड। पैसिव लगा रहे हैं कि उसको फायर किया जाना सिलेक्टेड था मतलब तय था। तो समझ में आ गया? तो जेयर का मतलब किसी का मजाक बनाना, दैट डोंट जेयर एट मी। सिलेक्टेड का मतलब कि तय तमन्ना है, तो हम सिलेक्टेड का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? चलिए अब आते हैं डेल्व इनटू। डेल्व भी बहुत प्यारा वर्ड है, इसका भी आप इस्तेमाल करें। क्या लिखा है कि इफ़ यू डेल्व इनटू समथिंग यू ट्राई टू डिस्कवर न्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आप ये हैं और आप अगर किसी किताब को पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, पूरा डीपली इसमें घुसे हुए हैं बुक में, तो अगर घुस करके इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, बहुत डीपली जा रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर डेल्विंग इनटू दिस बुक। तो डेल्व इनटू का मतलब है कि ट्राई टू डिस्कवर न्यू इन्फॉर्मेशन, आप नई नई इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहे हैं, इट मीन्स यू आर डेल्विंग इनटू। इफ़ यू डेल्व इनटू समथिंग सच एज कबर्ड, आप कबर्ड अपने अलमीरा में अगर कुछ करते हैं, बैग में, तो आप बहुत अंदर तक हाथ डालते हैं और कुछ निकालने की कोशिश करते हैं, तो इसको ऐसे फिजिकल भी देख सकते हैं कि किसी ने बैग में, कोई बैग में ऐसे ढूंढ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ व्हाट आर यू डेल्विंग इनटू दिस बैग, तो आई एम डेल्विंग इनटू दिस बैग फॉर दिस इंफॉर्मेशन दैट इंफॉर्मेशन। तो डेल्व इनटू का मतलब है किसी चीज़ में डीपली जाना। तो ये तो हो गया, चाहे आप किताब पढ़ रहे हो, यू आर डेल्विंग इनटू द बुक। अगर आप किसी केस पर स्टडी कर रहे हो, डेल्विंग इनटू दिस मैटर या दिस केस, या आप किसी इंसान के पर्सनल लाइफ में ही घुस रहे हैं कि बताओ तुम्हारी मम्मी कहाँ पैदा हुई, बताओ तुम्हारे पापा कहाँ पैदा हुए, इट मीन्स यू आर डेल्विंग इनटू हिज पर्सनल लाइफ और हिज हिस्ट्री और हिज पास्ट इंसिडेंट, एक्सीडेंट, व्हाटएवर। तो डेल्व इनटू का मतलब कि इंफॉर्मेशन बाहर निकालने की कोशिश करना, डीपली अंदर घुस जाना। ओके, तो इस पर हम सवाल कैसे बनाएंगे? तो सवाल का कैसे हो सकता है या सेंटेंस कैसे हो सकता है? अगर एग्जांपल्स लिखें स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज़ करेंगे? कोई आपसे ज़्यादा कुछ पूछ रहा है तो बोलोगे एक्सक्यूज़ मी, डोंट डेल्व इनटू माय लाइफ, मेरे लाइफ में भैया मत घुसो, ज़्यादा मत घुसो, डोंट डेल्व इनटू माय लाइफ। ओके, आई वांट टू डेल्व इनटू दिस ग्रामर बुक, मैं इस ग्रामर बुक में एकदम अंदर घुस जाना चाहता हूँ। तो क्या, यानी कि पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए डेल्व इनटू। ओके, और ऐसे फिजिकल भी दिखा सकते हो कि शी डेल्व्ड इनटू द बैग टू गेट समथिंग या टू फाइंड समथिंग, इस तरीके से बोल सकते हो। कुछ पाने के लिए इस बैग में पूरा बहुत डीपली इसने इधर उधर अंदर घुस गई, इस तरीके से, मतलब हाथ वाथ डाला और ऐसे ढूंढा, तो डेल्व इनटू। जनरली इसका इस्तेमाल किस लिए होता है कि कोई पढ़ रहा है तो कहते हैं कि ओके ही इज़ ट्राइंग टू डेल्व इनटू दिस बुक, किसी मैटर के अंदर बंदा बहुत ज़्यादा घुस रहा है, किसी के पर्सनल लाइफ में घुस रहा है, तो मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए काफ़ी यूज़ होता है डेल्व इनटू का। केस, मुकदमा, डेल्व इनटू। ओके, आप उस किसी के पास्ट के बारे में पूछ रहे हो कि बताओ वो कौन था, वो कहाँ था, यू आर ट्राइंग टू डेल्व इनटू हिज और हर पास्ट, तो डेल्व इनटू है। अगला है आपका बैंटर विद। बैंटर विद, बैंटर का मतलब होता है किसी से ऐसे नॉर्मल हंसी मजाक करना, दिल लगी करना। जैसे इफ़ यू बैंटर विद समवन, यू टीज देम और जोक विद देम इन एन अम्यूजिंग और फ्रेंडली वे। यहाँ पर जैसे कोई है और दो लोग आपस में एक ऐसे हंसी मजाक कर रहे हैं कि और बता, हाँ हाँ क्या हुआ कल रात, इस तरीके से, इट मीन्स दे आर जस्ट बैंटरिंग विद ईच अदर। बैंटरिंग विद, वो एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं,
ओहो तू बड़ी खूबसूरत लग रही, तू तो हीरोइन से कम नहीं है, ओहो तू ही बनेगी मिस इंडिया, इट मीन द पर्सन इज बैंटरिंग विद यू। तो किसी भी तरीके से आपको कोई बैंटर कर सकता है, यू नो। बैंटर को भी मैं आपको दिखाता हूँ बैंटर। देखिए यहाँ भी अगर बैंटर को देखा जाए तो बैंटर का मतलब क्या लिखा हुआ है कि फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन, ऐसी फ्रेंडली हम बातें कर रहे हैं, इन विच पीपल मेक अ लॉट ऑफ जोक्स, लोग काफ़ी मजाक जोक करते हैं, एंड अम्यूजिंग रिमार्क्स अबाउट ईच अदर, एक दूसरे के बारे में, तो वो बैंटर कहलाता है। तो बैंटर आप समझ गए होंगे, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आई वॉच द गाइज, मैंने लड़कों को देखा, एज दे बैंटर्ड विद द वेटरेस, वो वेटरेस के साथ मजाक कर रहे थे, तो बैंटर। ठीक है जी। तो आप कह सकते हो कि ही स्टार्टेड बैंटरिंग विद मी, या आप कह सकते हो कि यू नो लाइक वी वर जस्ट बैंटरिंग विद ईच अदर, हम बस एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे। अगर इसका आप एग्जांपल देख लो तो हम मजाक कर रहे थे, वी वर बैंटरिंग विद ईच अदर, मतलब हंसी मजाक कर रहे थे, सडनली समबडी केम, सडनली बॉस केम, इस तरीके से। तो बैंटर समझ रहे हैं, हंसी मजाक करना। ठीक है, अगला जो है इसको बोलते हैं बेंट ऑन। अब ये बेंट ऑन क्या होता है? बेंट ऑन का मतलब होता है कि जैसे आप किसी काम पर तुल जाते हो, कहते हैं ना अरे बंदा तो तुल गया है, एकदम तुला हुआ है, लड़ने पर तुल गया है, ऐसा बोलते हैं ना हिंदी में, तुल गया है। यानी कि इफ समवन इज बेंट ऑन डूइंग समथिंग, स्पेशली समथिंग हार्मफुल, दे आर डिटरमिन्ड टू डू, यानी कि एकदम तय कर लिया है कि मैं करूँगा। ऐसे बोलूँ, खासकर हार्मफुल चीज़ों के लिए बना है ये, एग्जाम्पल के तौर पे कि ही इज़ बेंट ऑन, इसमें आप इज़ आर एम वाजवर लगाएंगे, तो ही इज़ बेंट ऑन का मतलब तुला हुआ है। अब क्या करने पे तुला हुआ है? ही इज़ बेंट ऑन क्विटिंग हिज जॉब, अपनी नौकरी को छोड़ने पे तुला हुआ है, क्विटिंग हिज जॉब। ओके, यार ये तुला हुआ है बंदा मुझसे लड़ने के लिए तुल गया, एकदम तुला हुआ है। तो तुला हुआ है मतलब ही इज़ बेंट, ही इज़ बेंट ऑन क्वारलिंग विद मी, ओके। ये एकदम वहाँ जाने के लिए तुला हुआ है, तो ही इज़ बेंट ऑन गोइंग देयर, आईएनजी आपको लगाना पड़ता है, ही इज़ बेंट ऑन गोइंग देयर। क्या तू तुला हुआ है पिज़्ज़ा खाने के लिए? आर यू बेंट ऑन ईटिंग पिज़्ज़ा? तो समझ रहे गाइस? तो ये कुछ एडवांस स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताए हैं। आप क्या करो, इनका गूगल सर्च करो, इनको ढूंढो, इन पर अपने नोट्स बनाओ, और इसका स्टोरी टेलिंग में इस्तेमाल करके अपने अंग्रेजी को सुधार सकते हैं आप। अगर ये नहीं होता तो मैं बताता ही नहीं, है मार्केट में है तभी तो मैं बता रहा हूँ, आपको नहीं पता बट ये तो है, आप इसका इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, तो जीयर एट, मजाक उड़ाना एकदम इंसल्टिंग वे में, सिलेक्टेड टू, कुछ होना तय है, यू नो कि अरे ही वाज सिलेक्टेड टू डू दिस। डेल्व इनटू, किसी के पर्सनल घुसे रहो, यू डेल्विंग इनटू। बैंटर विद, हंसी मजाक करना। बेंट ऑन, तुले हुए कुछ करने पर। क्लियर है? तो अगर आपको ये फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जिसका नाम है चंदन सिंह ऑफिशियल। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आपको पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।